और जैसे शोले फिल्म में सांबा पहाड़ के ऊपर खड़ा रहता था राइफल लेकर, वैसे ही मीनाक्षी ऊपर खड़ी है, नीचे उतर नहीं रही है। गब्बर सिंह के आदेश से ही नीचे उतरेगी, पहाड़ से उतरने के लिए मना कर रही है और काफ़ी गुस्से में भी है। अब इनका क्या करूं मैं। ये देखिए, अब हम निकल रहे हैं गुफा के अंदर से। दो साध्वी, जैन साध्वी और जैन मुनि दोनों बाहर निकल रहे हैं और ये गुफा है। और देखो क्या हाल हो सका, जैन मुनि का क्या हाल हो रखा है, देख लो, पसीने से तरबतर, और साध्वी का हार्ट अटैक हो रहा है। तो ये है गुफा। अब हम चलते हैं नीचे। अब हम जा रहे हैं खंडगिरी केव देखने के लिए। ये जैन धर्म से रिलेटेड है। ये 2200 साल पुराना है। तो वहां हम चल रहे हैं खंडगिरी के गुफा देखने के लिए, खंडगिरी और उदयगिरी। तो वो दिखाते हैं आपको, बने रहे हमारे साथ, आपको कुछ रोचक जानकारियां मिलेगी। और मीनाक्षी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलो, क्या बोले? कोई होगा, इसी के बारे में बोले होंगे, तो खंडगिरी के बारे में कुछ पढ़े होंगे। वो तो हम ले ही गए थे उनको, तो चढ़े नहीं थे, नीचे रह गए थे। और बताइए। तो चलिए, खंडगिरी में आपका स्वागत है। अभी थोड़ी देर में हम खंडगिरी पहुंचने वाले हैं। खंडगिरी उदयगिरी 2200 साल पुराना है इतिहास, करीब 2200 साल पुराना। जैन ऋषियों द्वारा बनाया गया केव। वो सब कुछ उसी समय हुआ था। जैन और बुद्ध दो ही धर्म तो होते थे, बौद्ध होते थे, जैन होते थे। और अभी लोग कहते हैं कि सनातन भी था। सनातन रहा होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन कहीं भी खुदाई करो तो बौद्ध की मूर्ति जरूर मिल जाएगी, बुद्ध से जुड़ा हुआ इतिहास जरूर मिल जाएगा। भगवान राम की कोई मूर्ति नहीं मिलती है खुदाई करने से। डायनासोर के अंडा मिल जाएगा आपको, और वो साल पुराना, लेकिन बाकी चीजें नहीं मिलती है। तो कुछ चीजें ऐसे भी है, आस्था का विषय है, लोग मानते हैं, उनका अपना आस्था है। देश में 80% लोग अलग हैं, उनका आस्था अलग है। तो सबका अपना अपना आस्था है। मैं और क्या बताऊं आपको, फिर कहेंगे कि बक 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 करता है। मेरी नजर में तो आप गॉड हो, मेरा भगवान आप हो। इंसानों से बड़ा कौन भगवान? असली भगवान तो इंसान है। जो दिखाई दे रहा है, आपके माता पिता भगवान है, ठीक है? उनकी पूजा करो। और ये सामने देख रहे हैं खंडगिरी उदयगिरी। तो हम आए थे 1987 में, तो ये जंगलों के बीच में था। जब यहाँ से हम जा रहे हैं तो इस समय कोई आबादी मुझे नहीं दिखी थी। उस समय गाड़ी से लेके आए थे, बुलेट पर था मैं उस समय। एक बुलेट था, एक HD था, और कोई आबादी नहीं। अब देखिए कितनी आबादी है। सब बाद का कंस्ट्रक्शन है। अब यहाँ के लोग अगर देख रहे होंगे तो उनको पता होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये सब है। तो जंगलों के बीच से गए तो वहाँ बीच में था ये। और ये सब जो जितने भी केव होते हैं रिमोट एरिया में ही होते हैं। तो रिमोट पहाड़ी जंगलों के बीच में पहाड़ था, इसके यहाँ था। तो डेवलपमेंट होके कहाँ से कहाँ पहुँच गया। लोग अपना यहाँ भी घर बना लिए, कॉलोनी बसा लिए खंडगिरी के पास भी। तो ये हिस्ट्री है जो मैं देख रहा हूँ। बहुत चेंज हुआ है। भुवनेश्वर बहुत बदल गया है, बहुत ज्यादा बदल गया। अब इधर उतरेंगे सर? कहाँ है? यहाँ है। हाँ तो यहीं उतरेंगे ना। ठीक है, उतार दो ये।
तो ये है उदयगिरी। इसका इतिहास जैन से जुड़ा हुआ है, जैन ऋषियों से जुड़ा हुआ है, और ये इसका इतिहास करीब 2200 साल पुराना है, जो कार्बन डेटिंग से पता चला है कि 2200 साल पुराना है। तो प्रवेश तो ये है, और टिकट भी है कर रहा है। टिकट कहाँ है इसका? टिकट वहाँ से लेना है? अच्छा, पहले टिकट ले लीजिए। अब कैश है नहीं मेरे पास। बस टिकट ले रहे हैं उदयगिरी और खंडगिरी जाने के लिए। पहले फ्री था ये सब। 2 टिकट। आइए, तो ये है केव। ये जैन धर्म से रिलेटेड है, और ये 2200 साल पुराना इतिहास है इसका। 2200 कह सकते हैं। ये गुफा बना हुआ है। ऋषि मुनि यहाँ पे गुफा में बैठ के ध्यान करते थे। जय विजय गुफा है। भाई मीनू जी भी आ गए। चलिए, ये भी ध्यान करेगी गुफा में, अभी किसी गुफा में जाके। चलिए नीचे, चलिए ना गुफा में नीचे। अरे पहले नीचे वाला में, ये चलिए सामने। तो ये एक जैन साध्वी हैं, ये गुफा में जा रही हैं। साधु लोग बात ही करते थे। हाँ, तो ये केव का बनाया गया काट के। तो ये है, देखते ना, गिरेंगे तो पैर टूट जाएगा आपका। ठीक है, ये देखिए, केव के अंदर भी केव है। केव के अंदर भी केव है। आओ ना, उधर से ही चले जाएंगे ना ऊपर। उधर से ही ऊपर चले जाएंगे। आओ ना, केव के अंदर भी केव बने हुए हैं। और वो उदयगिरी है जहाँ टेम्पल है। क्या रे, बीपी हाई हो गया क्या आपका? उल्टा करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? आजा आजा। घुटने में जब तक दर्द ना हो तो खंडगिरी उदयगिरी घूमने का मतलब क्या है? अरे आओ ना, मैंने बहुत बढ़िया है। अरे बड़ा आसान है। आइए, यहाँ करो। आइए, रहते हैं। तो अच्छा लगे ना पहाड़ पे चढ़ने के लिए। पहाड़ पे चढ़ना तो ठीक है, एक तो डर से नहीं उतरा। देखिए ऊपर ही खड़ी है, वो आ ही नहीं रही है। अब उसके लिए हेलीकॉप्टर मंगाना पड़ेगा। वो ऊपर से उतरेगी नहीं, और कालिया की तरह खड़ी है, गब्बर सिंह के जैसे पहाड़ पे बैठा रहता था बंदूक लेके, वैसे ही। तो ये है, ये उदयगिरी। ये देखिए कैसे काट के स्टोन को बनाया गया था उस समय। कैसे काटा होगा? हाथ से, क्योंकि मशीनें तो थी नहीं 2200 साल पहले। ये बना हुआ है, आप देखिए, आपको दिखाते हैं।
मीनाक्षी तो आ नहीं रही है, वो ऊपर बैठी हुई है। उसको लग रहा है कि हाँ हम आएंगे। देखिए वो कहाँ खड़ी है, पहाड़ के ऊपर खड़ी है, वो नीचे उतरने को राजी नहीं है। मुझे नहीं उतरना है चाहे जो हो जाए। तो ये देखिए, इसमें पत्थर में पिलर बनाया गया, बाद में निकल किया है लग रहा है, पर इसमें लोहा दिख रहा है। लोहा कहाँ से दिख रहा है? लोहे का इस्तेमाल हुआ है तो बाद का है। तो ये था। अब चलिए दूसरे साइड में चलते हैं, इसके ऊपर चलते हैं हम। ये बोल रहा ये रानी गुम्फा इसका नाम है, केव 1 है। और जैसे शोले फिल्म में सांबा राइफल लेके पहाड़ के ऊपर बैठा रहता था और गब्बर के आदेश का इंतज़ार करता रहता था, वैसे ही ये मेरा इंतज़ार कर रही है। मीनाक्षी पहाड़ के ऊपर से उतरने वाली नहीं है, गब्बर के आदेश से उतरेगी ऐसा लगता है। इसको ये पता नहीं है कि हम सीढ़ियों से हम चलते नहीं, कहीं से कहीं चढ़ जाते हैं। देखो ना मीनू, कहीं से कहीं से चढ़ जाते हैं। चल मैंने कहा था जूता पहन के क्यों नहीं आए थे? चलिए हो गया, अब निकल, उधर से उतर जाएंगे ना। इधर से गिरने का चांस है तो उधर से चलो। नहीं फिर उन्हें बहुत दूर जाना पड़ेगा, ऐसा कैसे? यहाँ से रास्ता है तो ऊपर से ना ऊपर से ना। अरे हाँ सीढ़ी आओ ना। अरे सीखा ना होगी तभी जाके वहाँ चढ़ पाओगी, तो तपोवन कैसे जाओगी? सांस फूल गया, बाप रे बाप, मर जाएगा आदमी। इतनी ऊंचाई पे चल चल के घुटनों में दर्द हो गया। हे भगवान। टॉप पे आ गए मीनू, और वो है खंडगिरी। ऊपर में जैन मंदिर बना हुआ है, ये उससे भी ऊंचा है, वहाँ भी जाएंगे। मीनू इधर, मीनू अरे इधर एलिफेंट वाला, एलिफेंट तो यहाँ है ना, हो ना? अभी नींबू इनको बहुत गर्मी लग गया, मुझे भी लग गया, पसीना चल गया भाई। सीढ़ियों पे चढ़ने में काफ़ी ऊंचाई पे है, अब पत्थरों के ऊपर से चल के आ तो गए। और इसका भी फ़ोटो है हमारे पास, एक तरफ विनोद खड़े हैं, एक तरफ मैं, 1987 में।
বড় উঁচু তো আছে বলছে কিছুই নাই ये गणेश गुफा है, 2 एलिफेंट, इतना ताकत है, इतना जान बाकी है। तो आप ही ने बोलो इधर से चलेंगे आप। उसमें क्यों जाना है? हम कहला जाएंगे वहाँ। सब तो उतर गए ना, उधर से सीढ़ी है। इंसानों से भाग के वो गुफा बनाया था, तो इंसानों के आने की जरूरत थी। नीचे नीचे 500 साल पुराना है ये खुदाई में निकला। ঠিক আছে দেখো কবিতা তো থাকবে और वो है खंडगिरी मंदिर, और ये भुवनेश्वर शहर है। सामने धूप है उसके ऊपर, कैसे देखोगे? मीनाक्षी क्या प्रॉब्लम है? हार्ट अटैक से मर जाएंगे तो उतारूंगा कैसे मैं आपको? यहीं छोड़ दूंगा, यहीं दफन कर देंगे। बताओ। वैसे ही है, चल रुक जा। ये देखिए, कहाँ वो नीचे टिकट काउंटर है, वहाँ से हम ऊपर आए हैं। ये देखिए कैसे आए, कहाँ से घूमते घूमते ऊपर आए। अब उतरने के लिए इधर से उतरना पड़ेगा, उस डायरेक्शन से। देखिए कहाँ कहाँ से लेके आ गए। बाघ गुफा, इसमें बाघ बैठता था। चलिए, बाघ के मुंह का बना रखा है बाघ गुफा। ये बाघ गुफा है, उधर गणेश गुफा है। कुछ भी बना दो, खुदाई करके बनाना है। यहाँ तो फोटो लेना बनता है।
खड़ा हो। चलते रहिए, अंदर चलिए, गुफा के अंदर चलिए। तो ये देखिए, अब हम निकल रहे हैं गुफा के अंदर से। दो साध्वी, जैन साध्वी और जैन मुनि दोनों बाहर निकल रहे हैं। और ये गुफा है, और देखो क्या हाल हो सका, जैन मुनि का क्या हाल हो रखा है, देख लो, पसीने से तरबतर, और साध्वी का हार्ट अटैक हो रहा है। तो ये है गुफा। अब हम चलते हैं नीचे, ठीक है। वहाँ नीचे जाना है। हम लोग कहाँ दूसरे रास्ते से आ गए, इधर घूमते घूमते। जो कोई नहीं करता वो हम करते हैं, उल्टा पुल्टा काम। चलते रहिए। ये पतालपुरी गुफा है। ये बाद में कुछ नाम दे दिया है, गुफा तो कुछ भी था, इनको तो पता था नहीं कि कौन सा क्या गुफा है, अपने हिसाब से रख दिया है। अब हाथी दो है तो गणेश से जोड़ दिया, बाघ के मुंह का गुफा है तो बाघ मुंह गुफा कर दिया, ये सब है। मीनाक्षी तो भाग गई नीचे। और ये इसका इतिहास पढ़ लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सारा कुछ, खुदाई करके पत्थर पे कई भाषाओं में लिखा हुआ है। और यहाँ आने के लिए आपको स्वस्थ होना ज़रूरी है, तो अब दिल के मरीजों के लिए नहीं है, काफ़ी ऊंचाई पर है। अब ब्लड प्रेशर अगर हाई है, ज़्यादा हाई है, तो अब नहीं आ सकते, क्योंकि इसमें बहुत जोर लगता है। ये मैंने देख लिया है। हम लोग चढ़ तो गए जोश जोश में, लेकिन अब महसूस हो रहा है। अगला वीडियो खंडगिरी का होगा। यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसे यहीं रोक दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।